दोस्तों मैं आशीष स्वागत करता हूं आपका पैशन कंपटीशन में। इस चैनल पर यूपी टेट की तैयारी स्टार्ट करवाई जा चुकी है। अगर आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं और इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, और जो बच्चे भी यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं उन्हें ज़रूर से वीडियो शेयर करें। अभी हम फिलहाल प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व करवा रहे हैं और जल्द ही आपका टॉपिक वाइज क्लासेस भी स्टार्ट कर देंगे। तो आइए देखते हैं इसके पहले कि घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र के खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता होता है, तो वह कौन सा होता है? शाकाहारी और मांसाहारी दोनों, या जीवाणु, या फिर मांसाहारी। तो जो सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता है वह होता है आपका मांसाहारी। कौन होता है दोस्तों? वह होता है आपका मांसाहारी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास है वह कौन सा है? समताप मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल, या फिर क्षोभ मंडल। तो कौन सा है? वह है आपका क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल क्या है? यह पृथ्वी के सबसे पास का स्तर है वायुमंडल का। अगर हम क्षोभ मंडल की बात करें तो इस मंडल में मौसम की सभी घटनाएं घटित होती हैं, चाहे वर्षा का होना हो, चाहे आंधी तूफान का आना हो। ठीक है दोस्तों, ये सारी घटनाएं कहाँ होती हैं? तो आपके क्षोभ मंडल के अंतर्गत होती हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? 11 मई 1972 को, 11 दिसंबर 2002 को, या 16 अक्टूबर 1990 को, या फिर 10 दिसंबर 1980 को। तो यह पारित किया गया था आपका 11 दिसंबर 2002 को। कब पारित किया गया था दोस्तों? 11 दिसंबर 2002 को। यूपी टेट में आपके फैक्चुअल क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, जबकि आपके सीटेट में कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपके फैक्ट बेस्ड डायरेक्ट याद करने वाले क्वेश्चंस ज़्यादा रहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? शिफ्टिंग खेती, जैविक खेती, अधिक उपज वाली किस्म की खेती, या ग्लास हाउस में पौधे लगाना। ग्लास हाउस में पौधे लगाना यहाँ पर 2 बार टाइप हो गया है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ रहेगा ग्लास हाउस में पौधे लगाना। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, जैविक खेती। कौन सी? जैविक खेती। अगर हम जैविक खेती की बात करें कि क्या होता है, तो जैविक खेती कृषि की वह विधि होती है, वह मेथड होता है जिसमें भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए फसल चक्र, हरी खाद तथा कंपोस्ट आदि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि अम्लीय वर्षा संबंधित है। तो अम्लीय वर्षा किससे संबंधित है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, बोरिक अम्ल से, एसिटिक एसिड से, या फिर सल्फ्यूरिक एसिड से। तो यह आपके सल्फ्यूरिक एसिड से संबंधित है। किससे? सल्फ्यूरिक एसिड से। अगर हम अम्लीय वर्षा की बात करें कि अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं, तो जब वर्षा जल में अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है, या फिर यह कह सकते हैं कि वर्षा जल में अम्लों की बड़ी मात्रा की उपस्थिति को ही अम्लीय वर्षा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, जो कारखाने होते हैं उनसे जो धुएं निकलते हैं उसमें सल्फ्यूरिक एसिड की मात्रा बहुत ही ज़्यादा पाई जाती है, और जब वर्षा होता है तो वह उसी के साथ मिलके क्या करता है? अम्लीय वर्षा करता है। ठीक है, वह उसी के साथ क्रिया करके अम्लीय वर्षा का रूप धारण कर लेता है, जो क्या करते हैं? पृथ्वी पर आते हैं तो बहुत ही ज़्यादा क्षति पहुंचाते हैं। अगर हम इसका एग्जाम्पल की बात करें तो आगरा का जो ताजमहल है, वहाँ पर आगरा के आसपास मथुरा में आपके रिफाइनरी कारखाने हैं बहुत बड़ी मात्रा में, और वहाँ से जो धुआं निकलता है, ठीक है, तो वह वायुमंडल में जाके प्रदूषित कर देता है। और फिर जब वर्षा होती है तो वहाँ से सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्या करती है? वर्षा रिएक्शन करके अम्लीय वर्षा का रूप धारण कर लेता है, और फिर वही वर्षा क्या करता है? ताजमहल पे होता है, जिसके कारण ताजमहल का रंग क्या हो जा रहा है? पीला हो जा रहा है। ठीक है, यह भी क्वेश्चन बनता है कि ताजमहल का रंग किसके कारण पीला हो जाता है, तो वह भी आपके सल्फ्यूरिक एसिड के कारण हो जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि WWF से आशय है वर्ल्ड वाइड फंड, वर्ल्ड वाच फंड, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, या फिर वर्ल्ड वार फंड। तो WWF का जो
फुल फॉर्म होता है वह होता है वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड। क्या होता है दोस्तों? वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड। अगर हम इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1961 में हुआ था। कहाँ पर? स्विट्जरलैंड में हुआ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि फूलों की घाटी स्थित है। यह बहुत ही ज़्यादा यूपी टेट में पूछा जाने वाला प्रश्न है दोस्तों। केवल यूपी टेट में ही नहीं, आपके सी टेट, सुपर टेट और भी जितने भी टेट्स के एग्जाम होते हैं, ठीक है, वहाँ पर ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है कि फूलों की घाटी कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में, सिक्किम में या फिर हिमाचल प्रदेश में। तो फूलों की घाटी आपकी उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? उत्तराखंड में। और इसे 1982 में, कब? 1982 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर घोषित कर दिया था। कब? 1982 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर घोषित कर दिया था। अगर हम बात करें शांति घाटी की, कि शांति घाटी कहाँ स्थित है, तो वह आपकी केरल में स्थित है। फूलों की घाटी और शांति घाटी में बच्चे बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, याद रखिएगा दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? ग्रीन ट्रिब्यूनल, सर्वे ऑफ इंडिया, केंद्रीय जल आयोग या केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। तो यह भी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा यूपी टेट में पूछा जाता है। इसका सही जवाब है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। ठीक है दोस्तों, कौन सा? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है सिसिला में, रॉकीज में, एंडीज में, यहाँ पर एंडीज नहीं बल्कि एंडीज रहेगा, एंडीज में या फिर हवाई में। तो कहाँ स्थित है? यह स्थित है आपके एंडीज में। कोटोपैक्सी एक क्या है? जागृत ज्वालामुखी है जो एंडीज पर्वत श्रृंखला में इक्वाडोर देश में स्थित है। ठीक है, यह कभी कभी देश भी पूछा जाता है कि किस देश में है एंडीज पर्वत, तो यह इक्वाडोर देश में स्थित है और यह विश्व के सबसे ऊंचे ज्वालामुखी पर्वतों में से एक है। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है दोस्तों कि तिब्बत की सांगपो नदी भारत में जानी जाती है किस नाम से? गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र या फिर यमुना। तो किस नाम से जानी जाती है? वह आपके ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। अगर हम बात करें ब्रह्मपुत्र नदी की तो यह भारत में सर्वप्रथम अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करता है। यह तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलता है और भारत में सर्वप्रथम कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करता है और वहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यह भी क्वेश्चन कई बार रिपीटेड है, पूछा गया है कि अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो दिहांग नाम से जाना जाता है। और उसके पश्चात फिर इसे भारत में किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगर यह पूछा जाए कि यह दिहांग नदी आगे चलकर किस नदी से मिल जाती है, तो यह आगे चल के लोहित नदी से मिल जाती है। तो लोहित और दिहांग के मिलने के बाद ही इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ा है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको यह सेशन पसंद आया होगा। बचे हुए ईवीएस के 10 प्रश्नों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।